आपके पेरेंट्स गरीब हो सकते हैं, आपने जन्म लिया है, आपने अमीर भी होके मरना है। गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना बहुत बुरी बात है। स्ट्रगल से सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता। कोई आपको बता दे कि ऐसे सक्सेस मिलती है, सब कुछ इतना सस्ता नहीं होता है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, मतलब परिवार की हालत बहुत कमजोर थी, बिल्कुल हूबहू आप ही की तरह, हमारी तरह थे, लेकिन आज पूरे भारत में उनका प्रोडक्ट जाता है। कैसे शुरुआत की, क्या जुनून था, क्या जोश था उनके अंदर। उनको देख के सुन के आपको भी लगेगा कि हाँ, शुरुआत तो हमारी तरह थी, लेकिन आज कहां तक पहुंच गए हैं, कैसे शुरुआत की, सारी जानकारी यहां के ओनर से लेते हैं। सारी जानकारी लेते हैं यहां जिन्होंने इतना बड़ा कारोबार अपना कर लिया है। 100 से ऊपर वर्कर उनके पास काम करते हैं। रोजाना 400 से ज्यादा एड्रेसेस के ऊपर उनका प्रोडक्ट डिलीवर होता है। बहुत बड़े स्तर पे काम है। मेरे को सुन के उनके बारे में काफी अच्छा लगा, मैं खूब इंस्पायर हुआ हूं। डेफिनेटली मैं 100% कहता हूं, आप भी इनको सुन के कहेंगे कि वाह क्या मजा आया है, और आप इससे बहुत इंस्पायर होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको लगे कि याह क्या चीज है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उस सक्सेस से। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी नमस्कार। अच्छा लगता है कि हमें जब कोई कामयाब, मतलब जो शुरुआत में एक इनिशियल स्टेज पे बहुत छोटे स्तर पे अपने काम की शुरुआत करते हैं और एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंच जाते हैं, मतलब भारत में जो नंबर 1 की पोजीशन में आते हैं। जी जी। तो ये सक्सेस की कहानी कैसे शुरुआत हुई, वो बिल्कुल पहले मैं आपके परिवार की कंडीशन से लेके चलना चाहूंगा, ताकि मेरे व्यूअर जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी के लिए, जी जी जी, तो वो कैसे आपसे मोटिवेट हो। सर होनेस्टली ऐसा है कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, और जब मैं 7th-8th क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी शॉप की दुकान थी, तो मैं स्कूल से आता था, फिर मैं मार्केट में माल लेने चला जाता था, जहाँ से लुधियाना चला जाता था। लुधियाना बस से फिर वो माल परचेज करके अपने सिर पे उठा के या माल लेके आता था, अपनी दुकान पे अपने पिताजी को दे देता था, और वो अगले दिन सेल कर देते थे। डेली ऐसे ही टर्न चलता था, लेकिन मन में एक ही ख्याल था, पढ़ना है। रात को पढ़ता था, दिन में अपने पिताजी के साथ कार्य करता था। ये पढ़ाई मेरा शौक था। मैंने पढ़ाई को कभी भी होनेस्टली बोझ नहीं समझा। अच्छा। इसको जैसे हम एक टेलीविज़न देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, मैं अपनी बुक्स को ऐसे फॉलो किया है। अच्छा। मुझे ये लगता था कि मेरे सामने कोई फिल्म चल रही है, और पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आता था। अच्छा। इसलिए मेरा मेन था, पढ़ाई ही मेरे मेन था कि पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। ये रहा जी, पढ़ाई का शुरू में रहा, बिल्कुल मतलब शौक रहा आपको पढ़ने का। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, परिवार पे ऐसा मतलब हालत काफी कमजोर थी, ऐसा भी था कि आप पढ़ो मत, अपने काम संभालो। देखिए ऑनेस्टली हर के, जैसे कि मैं किसानों के साथ जुड़ा रहता हूँ, तो हर चाहता है पेरेंट्स कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे साथ हाथ बटाएं, तो मेरे कंधों के ऊपर बोझ हर पेरेंट्स का ये रहता है। बिल्कुल। तो मेरे पेरेंट्स का भी यही था, तो मैं उनकी भी हेल्प करता था, पर मन में शौक था कि पढ़ाई भी करनी है। ठीक है जी। तो फिर ये शुरुआत कैसे आपने पढ़ने के, अपने पढ़ाई के बाद आपने सोचा कि जॉब करने से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कंडीशन अच्छी हो जाएगी। देखिए मेरे मन में, मैंने पुरानी हिस्ट्रियाँ काफ़ी लोगों की पढ़ी थी, तो उनमें मैंने यही देखा, जो लोग पढ़े हैं वो ही आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ना इतना ज़रूरी है, जैसे हम डेली खाना खाते हैं, इस समाज में रहने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। अच्छा समाज में आप तभी रह सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप समाज में नहीं अच्छे रह सकेंगे, आप उसके विपरीत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, आपके चैनल जो मेरी सक्सेस स्टोरी आपने बताई है, इसका एक मेरा ना तो कोई दोस्त है, मैं आज आपको एक चीज़ बड़ी, ना ही मैंने किसी से आज तक दोस्ती करता हूँ। ये नहीं है आस पड़ोसी में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरे साइड में क्या हो रहा है। मेरा काम है, सिर्फ मेरा ध्यान है। पहले मेरा बुक्स की तरफ ध्यान रहता था जी, अब मेरे काम की तरफ ध्यान है। मेरा काम ही मेरा पूजा है, मेरा परमात्मा है। बहुत अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, आसपास क्या हो रहा है हम अपना टाइम खराब करते रहते हैं। यार उसके लड़के ने ये पहन लिया, उसने वो गाड़ी ले ली, उसकी लड़की ने, फालतू की टाइम हम खराब करते हैं। हमने इन चीज़ों से क्या लेना है, हम अपने लिए नहीं सोचते कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी भी होनेस्टली आज तक मेरे साइड में क्या हो रहा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, वो कैसे कमा रहा है, मैंने उसको नहीं देखा। मैंने अपना ध्यान नहीं भंग होने दिया।
मैंने सिर्फ ये देखा कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है, हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सर। तो फिर आपने पढ़ाई किया सर, बीटेक किया आपने, बीटेक जी, करने के बाद देखिए जब मैं स्टडी करता तो आज मैं एक चीज़ और बताऊं, मैथमेटिक्स में मेरा काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था, मैथ मेरी ताकत थी। ठीक है। उसके बुलबुते में आगे बढ़ा। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मेरे जो जूनियर थे उनको मैं मैथ जरूर पढ़ाता था। ठीक है। ताकि मैथमेटिक्स का मेरा कोई कंपटीटर भी नहीं था। अच्छा अच्छा। टाइम बीतता गया, पढ़ाता भी था, काम भी करता था, मेरी जो कॉलेज की फीस थी वो मैं पे करता था। फिर अचानक ये हुआ कि आपकी ट्यूशन पढ़ाते थे? बिल्कुल ट्यूशन पढ़ाता था। ठीक है। फिर ये हो गया, माता पिता जी को भी लड़का इंजीनियर बन गया, इसकी शादी करनी है, तो मेरी शादी कर दी गई जल्दी से। ठीक है। उस टाइम में मैंने स्टार्टिंग जो मेरी जॉब थी 1800 रुपये की थी, 22 अगस्त 1994 में। ठीक है। मैंने 1800 की जॉब जीएस में स्टार्ट की अपनी। ठीक है। तो उसी टाइम प्लान चल गया घर में भी इसकी शादी कर दो। ठीक है। तो शादी होगी तो स्थिति और खराब हो गई, पैसे नहीं थे, कमजोरी और आ गई। ठीक है, शादी होगी, बच्चे, उसके बाद मेरा बेटा जैनस गर्भ हुआ। तो एक फिर मुझे एक जॉब मिली 99 पोंटा साहब में। ठीक है। फिर मैं पोंटा साहब शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने फिर 2 काम किए। फिर एक मैं ट्यूशन भी देता था, कोचिंग देता था, और साथ में मैं जॉब भी करता था। ठीक है। और मैंने कई स्टूडेंटों को वहाँ पे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी क्लियर करवाई बच्चों को। अच्छा अच्छा। तो मेरा एक शौक बन गया पढ़ाने का, फैक्ट्री से हटके मेरा ज़्यादा पढ़ाने का शौक बन गया। तो लोग वहाँ के पोंटा साहब के लोग मुझे बहुत प्यार करने लग गए। अच्छा। दिल में बस गए। ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर मेरा क्रेज़ और बढ़ गया कि और पढ़ूँ। उस टाइम मैंने फिर एक यूडॉप की बुक आती है रशियन ऑथर की। ठीक है। जो कि वर्ल्ड की सबसे बढ़िया बुक है, फिर उसको मैंने फॉलो किया, उसकी स्टडी की। अच्छा। मैथ की मैंने टाटा मैक्रो-हिल की बुक पढ़ी, उसको सॉल्व किया। वही उसको पढ़ के फिर मैंने रात रात पढ़ता रहता था, सुबह जॉब करता था, शाम को आके मैं कोचिंग देता था बच्चों को। अच्छा अच्छा। थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए मेरे पास, 1 लाख 1.5 लाख रुपया। फिर मैंने सोचा यार अपना बिजनेस करना है। अच्छा, कौन से सन की बात है ये है 2001 में। ठीक है। तो मैंने आई थिंक मेरे नॉट क्लियर जुलाई 2001 में मैंने कंपनी में रिजाइन कर दिया। अच्छा। तो उस टाइम मेरी कंपनी वाले भी कहते कि जाने नहीं देना। उस टाइम मेरे को अच्छी सैलरी दे रही थी कंपनी। उन्होंने बोला कि आपको और क्या चाहिए। मैं कहा नहीं, अब मैंने जॉब नहीं करना। मेरा क्विक डिसीजन होता है। तो मेरी वाइफ को भी लगा कि बहुत गलत डिसीजन हो गया, क्या करेंगे। कितनी सैलरी थी उस टाइम पे आपकी? अच्छी सैलरी थी मेरी, काफ़ी अच्छी सैलरी थी, अच्छा गुजारा हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा जी मैंने अब जॉब करना ही नहीं है, कुछ हो जाए। अच्छा अच्छा। तो कहते क्या करेंगे। मैं कुछ भी करूं, छोटा सा धंधा करूंगा। तो जॉब छोड़ दी मैंने। जॉब छोड़ने के बाद मैं अपने होम टाउन अहमदगढ़ आ गया। अच्छा। उस टाइम मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगा कि ये घर पे वापस आ गया जॉब छोड़ के। तो उस समय तक आपके पिताजी दुकान चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। मेरा छोटा ब्रदर मेरे फादर के साथ बैठ रहा था। उसकी भी मैरिज हो गई थी। तो उस टाइम मेरे छोटे ब्रदर ने, जिसके कारण आज मेरा एस राजा ब्रांड बना, अपने भाई को आगे रखा। उस टाइम मेरे छोटे ब्रदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। उसने घर पे मुझे अलाउ किया, ये इकट्ठे ही धंधा करेंगे, कोई बात नहीं है, तू मेरे साथ रहे। अच्छा। फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक स्कूल में गया पढ़ाने के लिए। भी मैं फ्री बच्चों को कोचिंग देना चाहता हूँ फिजिक्स की। अच्छा। और सिर्फ मेरा चैलेंज है कि ये बच्चे आईआईटी या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, आरईसी कॉलेज में पक्का एडमिशन लेंगे। अच्छा। तो किसी ने मुझे उस टाइम इंटरटेनमेंट नहीं किया। अच्छा अच्छा। क्योंकि अहमदगढ़ मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, वो बात हो गई। बिल्कुल। फिर मैं मतलब आप उस समय सोच रहे थे कोचिंग में कुछ अपना फ्यूचर देखना है? जी जी जी। That time I was very disappointed. What I do now? Okay. तो मैंने फिर ब्रदर को बोला कि मैं तेरे साथ ही बिजनेस करूंगा। जैसे मेरा ब्रदर ने, छोटे ने काफी मेरा साथ दिया। उसने बोला जैसे भी है मिलजुल के बिजनेस करेंगे, जो मिलेगा बांट के खाएंगे, कोई बात नहीं है। बिल्कुल। फिर मैंने बड़े सिंपल तरीके से एज ए लेबर काम किया।
भाई के साथ में। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब काम खुद का ही था लेकिन बहुत ज्यादा मतलब मेहनत की। हाँ हाँ। एक चीज आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई रिक्शा चला रहा है, चाहे लेबर कर रहा है, हर आदमी को एक बार जिंदगी में अमीर बनने का मौका जरूर मिलता है। वो उस मौके को चाहे ले ले, अचीव कर ले, चाहे छोड़ दे। ऐसा कभी नहीं होता कि उसको मौका नहीं मिलता है। मेरी लाइफ का मेन टर्निंग पॉइंट 2-3 आए, लेकिन मैंने उस मौके को अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ, 2008 में एक टॉपलैंड कंपनी का ब्रांड, आपने शायद गुजरात वाले लोग जानते होंगे, वो जनरेटर सेल कर रहा था। वो पूरे ऑल ओवर पंजाब में घूमना गाड़ी लेके, उसका जनरेटर किसी ने नहीं खरीदा, वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा था। जब मैंने देखा उसको, लास्ट में जाते जाते मेरी छोटी सी दुकान पे आ गया, जी ये आप जनरेटर सेल कर पाओगे? तो मैं कहा दे दे, उतार दे, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। वो भी एक मेरी लाइफ का मेन टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं छोड़ देता तो वो मैं अचीव ही नहीं कर पाता। बिल्कुल। और एक चीज देखिए चंद्र जी, आपकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आएगा। कभी आप सोचिए, कोई भी जो पैदा हुआ इस धरती में, आप खुद सोचिए कि आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आया था, किसी ने आपको कोई दिया था कि ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। आज आप सोच रहे हैं अगर वैसे कर लेते तो आज हम रिच हो जाते, लेकिन लोग मौका छोड़ देते हैं मौका। ये बिल्कुल हकीकत बात है। बिल्कुल। 2004 में हमने एक जनरेटर बनाया, दोनों भाइयों ने मिलके। उसको वो सेल नहीं कर पाए, बड़ा उसके लिए हमें कष्ट सहना पड़ा। अच्छा। तो एक मेरा फार्मर है किला रायपुर का, उसने वो जनरेटर मेरे से बाय कर लिया। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, वो भी हमने क्रेडिट पे दे दिया उसको। अच्छा। उसने बोला कि अगर जनरेटर बढ़िया चला तो मैं आपके पेमेंट आ जाएगी, लेकिन पेमेंट आएगी जोना भी जब बिकेगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं है, मैंने भी रिस्क लिया, मैं कहा ले जाइए। अच्छा। वहीं से मेरी असली सक्सेस हमारी कंपनी की शुरू हुई। तो उसका जनरेटर बहुत बढ़िया चला, उसका डीजल जो कंजम्पशन था बहुत कम किया जो उसके ट्रैक्टर ने। तो वो पैसे हमारे 6 महीने के बाद सारे आ गए, वापस आ गए। ठीक है। उसको वहाँ पे एक हमारी फ्री की एडवर्टाइजमेंट कर दी उस फार्मर ने कि ये जनरेटर बहुत बढ़िया है। अच्छा। तो वो उस गांव में अगले नेक्स्ट ईयर काफ़ी जनरेटर बिके और आसपास के इलाके में हमारा नाम बढ़ने लग गया कि अगर प्रोडक्ट लेना है वहाँ से लेना है। तो उसमें आले दुआले हमारा 25-30 किलोमीटर में काफ़ी एरिया बढ़ गया। अच्छा। धीरे धीरे 50 किलोमीटर में एरिया हो गया। कुछ फार्मर ने मुझे एडवाइस किया, यार आपका इतना बढ़िया जनरेटर है, आप इतने बढ़िया काम कर रहे हो, क्यों ना आप एग्जीबिशन में जाया करो। मैं कहा भाई साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एग्जीबिशन में जाऊँ। उस फार्मर ने मुझे बोला, अरे भाई गाड़ी हम ले आएंगे, ट्रॉली हम ले आएंगे, सामान हम उठा के ले जाएंगे, आपका उतार भी वहीं पे देंगे, सामान भी उतार देंगे, सिर्फ आपने स्टॉल का पैसा खर्चना है। अच्छा। मैं कहा यार ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कहता ये आप जाइए, स्टॉल के चार्ज भी ज्यादा होते हैं। नहीं, कोई ज्यादा नहीं थे, पर मुझे उस टाइम लगता था कि यार इतने पैसे मैं कैसे दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो उस फार्मर ने मुझे मोटिवेट किया। तो उस फार्मर से मोटिवेट आके मैंने 2007 में पहला यूनिवर्सिटी का मेला लगाया PSU का। अच्छा। और वहाँ पे लोगों ने मुझे रियली टू मच मेरे प्रोडक्ट को इतना अप्रिशिएट किया। वहाँ पे पूरे पंजाब की, ऑल ओवर पंजाब की गैदरिंग थी। अच्छा। और क्या हुआ, अगले नेक्स्ट 1 मंथ में मेरे पास पूरे पंजाब के फार्मर आने शुरू हो गए जनरेटर के लेने के लिए। वो मेरा एक कंपनी का फिर टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। ट्विस्ट था। अब मेरे पास जो दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे कुर्सियां भी टूटी हुई थी, छोटा सा टेबल था। तो लोग बहुत बड़े बड़े अमीर रिच लोग आ रहे थे, तो मेरे पास बैठाने के लिए भी जगह नहीं थी प्रॉपर। अच्छा। तो मैं हैरान था यार इतने दूर से कैसे लोग आ रहे हैं। फिर एक हमारे जैसे करके मैं कहा भी हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं, क्योंकि मटेरियल के ऊपर भी पैसे लगते हैं, उसको फिर तैयार करना, इट नॉट जो ऑर्डर बहुत आने लग गए और इतने पैसे नहीं थे कि मैं ऑर्डर भी दे। लोग क्या करते थे, हमें एडवांस पैसे देने लग गए 2-2 महीने। अच्छा। भी अगर जनरेटर लेना है तो इनका ही लेना है और किसी का लेना ही नहीं है। उसी फार्मर का पैसा जो मैंने यूज करके उसी को तैयार करके। अच्छा। मेरा काम शुरू हो गया। मतलब क्वालिटी बेस्ड काम किया उनको। क्वालिटी मेन क्वालिटी की ऑफर। 2 चीजें देखिए, हर आपने ये कमीज पहनना है, 2 चीजें मेन है। पहले तो आप क्वालिटी देखेंगे, फिर सेकंड प्राइस। मैंने उन दोनों चीजों की तरफ मेन ध्यान दिया। अच्छा। क्वालिटी, प्राइस।
अगर आपको कम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, देखिए प्राइस होता है कचरा प्राइस भी मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी नहीं चलेगी, जाते ही टूट जाएगा तो क्या करना है जी। बिल्कुल। दोनों चीजों के मेन फोकस किया, प्राइस क्वालिटी। ठीक है। तो उस क्वालिटी के नाते हमारा और काफी ग्राफ बड़ा हो गया। अच्छा। ग्राफ बढ़ने से क्या हुआ है, काफी आस पास पूरा पंजाब को तो कवर किया, जो उसके साथ स्टेटस टच करती हैं वहां पे भी हमारी ग्रोथ शुरू हो गई। अच्छा। हमारा 2010-11 में बहुत बड़ा नाम हो गया। सडनली एक फार्मर, वही फार्मर जिसने पहले मुझे जनरेटर लिया था, वो मेरे पास आया, कहता जी आपसे स्प्रे पंप तैयार करवाना है। अच्छा। तो मैंने कहा भी मैं स्प्रे पंप का काम ही नहीं करता। उसने मुझे बोला कि राजा भाई अगर आप स्प्रे पंप तैयार करके दोगे तो मैं लूंगा नहीं, जिंदगी में कभी स्प्रे पंप ही नहीं लूंगा। अच्छा। वो डेली हर हफ्ते आने लग गया। मैं कहा भाई ये मेरा काम ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसने जबरदस्ती मेरे से एक स्प्रे पंप तैयार करवाया। अच्छा। वही जो मैं बोल रहा हूँ, जिसने पहला मेरे से जनरेटर लिया था, जबरदस्ती तैयार करवाया उसको। मुझे स्प्रे पंप को बनाने के लिए 3 महीने लग गए। अच्छा। तो जब स्प्रे पंप दिया, वैसे ही हमारा स्प्रे पंप में नाम बढ़ गया। वो बहुत बढ़िया चला। बढ़िया चलने के बाद सेम वही हिस्ट्री। अब क्या हो गया, धीरे धीरे हमारे पास स्टाफ भी कम था, फिर स्टाफ बढ़ाना पड़ा और जगह लेनी पड़ी और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। हमें भी नहीं पता चला कि स्ट्रक्चर कैसे बन गया। ऐसे ही 2014-15 में ये बीडर वाले केस में हो गया। अच्छा। कोई फार्मर बोलता है यार भाई आप ही तैयार करके दो, जब मर्जी दे देना। अच्छा। वो क्या था, गन्ना शुगर केन जिसको बोलते हैं, उसने वो लगाया हुआ था। अंबाला बटाला की तरफ का फार्मर था वो मुझे कहता आप ही करके दो, जैसे मर्जी करके दो। अच्छा। हमने उसको डेवलप करवाया मिलके, तो वो भी बड़ा सक्सेस रहा। धीरे धीरे ऐसे जी करके प्रोडक्ट, एक्चुअली इसमें 50% सहयोग मेरे फार्मरों ने भी दिया। मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, ये तुम करो तुम्हारा सक्सेस हो जाएगा। मतलब आपकी क्वालिटी पे भरोसा करके उन्होंने मोटिवेट किया, उनके कारण ही आगे बढ़ा हूं मैं। अच्छा। तो मैं आज की स्टोरी जानना चाहूंगा, आज आपके पास कितने वर्कर काम करते हैं? देखिए आज जो अपनी कंपनी में वर्कर काम करते हैं 100+ हैं। ठीक है। और मेरा टारगेट नेक्स्ट ईयर तक इसको 200+ करने का मेरा विचार है। मतलब डबल कर देंगे आप? बिल्कुल जी। ठीक है जी। अच्छा, आपका डेली कितने पोस्ट पे, कितने एड्रेसेस पे माल डिस्पैच होता है? देखिए पोस्ट पे मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली, वो मेरे स्टाफ ही देखते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं होता कितना होता है। लेकिन जो बड़ी मशीन जैसे ये वीडर वगैरह डेली 100+ हमारे डॉक्टर जो गति कोरियर से जाते हैं या सेफ एक्सप्रेस से जाते हैं, ठीक है, वो 100+ जाते हैं। ये बड़ी वीडर जी 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 रीपर वगैरह जी 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 100+। जी जी। ठीक है। अच्छा, मैं आपका स्टॉक जानना चाहूंगा, कितनी मशीनों का स्टॉक आपके पास में है? देखिए स्टॉक आपको, क्योंकि देखिए दोस्तों, स्टॉक से आइडिया लगता है कि काम कितना वाइड है और भरोसे की वजह से काम बढ़ा है। सुनिए स्टॉक मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ। इस टाइम जो करंट मेरी कंपनी में स्टॉक होगा, ब्रश कटर मोर देन 10,000 के आसपास होगा। ठीक है। और स्प्रेयर भी ऑलमोस्ट इतनी ही क्वांटिटी होगी। ठीक है। जो पावर वीडर जिसको टिलर छोटा ट्रैक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, वो 4-5 हज़ार के आसपास होगा। ठीक है। और जो भी है प्लस स्टॉक लेके ही चलता हूँ, क्योंकि अगर छाती के ऊपर माल होगा ना जी तभी। सर काफ़ी अच्छी इंस्पायरेबल आपकी स्टोरी है जी। मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये जानना चाहूँगा कि आप आपकी तरह को इंस्पायर होके। सर मैं मेन यही कहना चाहता हूँ, जो भी देख रहा है फार्मर है या कोई भी है, आपके पेरेंट्स गरीब हो सकते हैं, आपने जन्म लिया है, आपने अमीर भी होके मरना है। गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना बहुत बुरी बात है। उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। चाहे हम झाड़ू मार रहे हैं, अगर पढ़ाई की हुई है ना, वो भी अकल से हम झाड़ू लगाएंगे। जो आदमी पढ़ेगा नहीं ना, वो आगे कभी लाइफ में नहीं बढ़ सकता। पढ़ेगा नहीं, वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपके गरीब हैं, आप अपने पेरेंट्स के हाथ बैठाइए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को बोझ मत समझिए। जैसे हम फिल्म देखते हैं, टेलीविजन पे इतना टाइम खराब करते हैं, उसको एंजॉय की तरह पढ़िए। आप एंजॉय की तरह पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। राजा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने भी वीडियो को देखा। मुझे लगा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप सब भी जैसे मेरी तरह इंस्पायर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर करें ताकि और भी कोई इस तरह से इंस्पायर हो और अपना जुनून के साथ कोई काम शुरू कर सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। थैंक यू।